जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं। आज दोस्तों आपका है क्लास 10th का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और दोस्तों ये आपको चलेगा आज पार्ट नंबर 4। और दोस्तों आज आपको बताने वाले हम लोग टाइप नंबर 4। तो देखो दोस्तों, तो आइए देखते हैं जरा सा कि हम लोग टाइप नंबर 4 में क्या चलने वाला है। तो दोस्तों इस बार हम लोग देखने वाले हैं वृत्त, यानी कहने का मतलब आज देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या वृत्त, वृत्त का परिधि। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग वृत्त का परिधि, जिसका होता है दोस्तों 2 पाई आर। कोई दिक्कत दोस्तों। आज हम लोग इसी टॉपिक पे क्या करने वाले दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको जैसे हम बता देते हैं इसमें कि पाई पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। चलिए, और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आर, और दोस्तों आर का मान होता है दोस्तों त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, त्रिज्या। कोई दिक्कत दोस्तों। आज हम लोग इसी टॉपिक पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि वृत्त का परिधि होता क्या है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो आज देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, आपको देखिए आपको दे देंगे यहाँ पे वृत्त 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात कर। कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे आपको दे दिया, और आपको दोस्तों एक चीज बता दें कि दोस्तों हम लोग परिधि को ही क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं दोस्तों, परिधि को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परिधि बराबर परिमाप। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए, तो पहला दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, पहला लिखना है आपको दिया है। क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है आपको दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखते दोस्तों यहाँ पे क्या दे, तो लिखेंगे यहाँ पे आर। आर बोलो या बोलो त्रिज्या, दोनों का मान क्या दोस्तों बराबर होते हैं, इसलिए लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे आर। तो आर का मान दोस्तों यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब लिखने वाले हैं हम लोग प्रश्न से। क्या लिखे दोस्तों हम यहाँ पे प्रश्न से। तो आइए, अब लिखते हैं यहाँ पे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जिसका मान होता है दोस्तों 2 पाई आर। कोई दिक्कत दोस्तों। चाहिए, अब देखते हैं यहाँ पे 2 के जगह पे 2 गुना, और दोस्तों पाई का मान कितना, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 22/7, यहाँ पे गुना। अगला दोस्तों अब बताइए कि आपका आर का मान कितना है। आर का मान आपका यहाँ पे 7, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए, अब यहाँ से 7 और इधर 7 क्या है दोस्तों, आपका कट गया। तो चलिए लिखते हैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 22 गुना 1, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब हम लोग गुना करते, चलिए गुना कीजिए। 2 गुना 22 तो हो गया दोस्तों यहाँ पे 44, और यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर, तो लिख दिया यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ये दोस्तों निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 नंबर प्रश्न लिखेंगे दोस्तों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। तो आइए, अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, पहला आपको लिखना है यहाँ पे दिया है। क्या लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है दिया है। अगला, चलिए दोस्तों हम लोग इसके ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दे दिया है, चलिए आइए देखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे आर,
आर बराबर, आर का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 14, तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना आपको प्रश्न से, क्या लिखना दोस्तों आपको यहाँ पे? प्रश्न से। तो बताइए दोस्तों अगला क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वृत्त का परिधि। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 22/7। क्यों दोस्तों? देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ लिख दिए पाई की जगह पे 22/7। अगला, और दोस्तों बताइए आर का मान कितना? आर का मान यहाँ पे आपका 14, तो लिख दिए 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब आगे देखते हैं। दो, ये देखिए 7 दूनी 14। अब यहाँ पे लिखिए दोस्तों 2 गुना 22 गुना 2, और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब इसको गुना करना है, चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4 और 22, और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो गुना कीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 8। इसका मतलब यहाँ पे निकल गया दोस्तों आपका 88 सेंटीमीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दे देगा, यहाँ पे दे देगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि ज्ञात कर रहे हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो दोस्तों आपको करना क्या है? तो पहला काम क्या करना दोस्तों? यहाँ पे लिखना दिया है। क्या लिखना दोस्तों आपको? यहाँ पे दिया है। चलिए, दिया है। अब बताइए दोस्तों कि आपका क्या दिया है? तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग आर। आर बराबर यहाँ पे 14, तो लिख दिए 14 सेंटीमीटर। ओ किस यहाँ पे कितना लिखते हैं दोस्तों हम लोग? 21। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 21, यानी कहने का मतलब दोस्तों 21, और यहाँ पे मीटर रन लेते थे, यहाँ पे क्या 21 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे चित्र बना के दिखा देते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त। क्या होगा दोस्तों? ये वृत्त, और यहाँ पे इसको केंद्रक, क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक से यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना दोस्तों? देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग आर। क्या बोलते हैं? आर। और दोस्तों आर का मान कितना यहाँ पे है? 21, तो लिख देंगे यहाँ पे 21 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखने वाले हैं वृत्त का, वृत्त का परिधि। क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? वृत्त का परिधि। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 2 पाई आर। अगला, 2 गुना पाई का मान होता है दोस्तों यहाँ पे 22/7 गुना, और दोस्तों आर का मान क्या होता है? आर का मान यहाँ पे दोस्तों 21 मीटर। देखिए दोस्तों पहले हम यहाँ पे दे रहे सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। अगला 7 तिया 21। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब आप लिखेंगे 2 गुना 22 गुना 3, और यहाँ पे मीटर पे आप लिख दिए मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों क्या करना होगा दोस्तों? आपको गुना करना होगा। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 22, और यहाँ पे 6, 6 दूनी 12, 12 1 13। यहाँ दोस्तों आप निकल गया 132 मीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे तीनों प्रश्न आराम से आप उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला है? यहाँ पे बोला है दोस्तों 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि हमें व्यास बोलते किसको है। यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त बना लीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों?
जरा सा हमसे गोल नहीं बन पा रहा है दोस्तों, आप गोल बना लीजिए। व्यास दोस्तों हम लोग बोलते हैं केंद्र यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे व्यास, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग व्यास बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे डी, डी का मान कितना दोस्तों, डी का मान यहाँ पे आपका 14, तो लिख दीजिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि निकालने के लिए दोस्तों आपको मान चाहिए आर का, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका मान चाहिए त्रिज्या का। तो दोस्तों हम इसको कैसे बनाते हैं जरा आप देख लीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग दिया है, क्या दिया दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे व्यास। व्यास कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए दोस्तों वृत्त का परिधि में आपको चाहिए आर का मान, किसका मान चाहिए दोस्तों आर का मान। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया डी का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे आर बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, चलिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों त्रिज्या। त्रिज्या बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका व्यास बटे 2। अब बताइए दोस्तों कि व्यास का मान यहाँ पे कितना, तो लिखेंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर बटे और दोस्तों 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2, ये दोनों कटा दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाए आपका 2 और 7, तो आप लिख दिए 7 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों क्या निकालना आपको, वृत्त का परिधि, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिधि होता है दोस्तों यहाँ पे 2 पाई आर। अगला अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 गुना पाई का मान होता है दोस्तों यहाँ पे 22/7, तो अब लिख देंगे 22/7 गुना, और दोस्तों आर का मान कितना, आर का मान आपका है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 1, तो अब लिखेंगे 2 गुना 22/1 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तीनों को गुना कीजिए, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आज का हम लोग अंतिम प्रश्न बनाते हैं, और दोस्तों टाइप नंबर 4 का आज का अंतिम प्रश्न। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर दे देंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दे देते यहाँ पे 28 मीटर व्यास वाले, 28 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको दे दिया व्यास, क्या दे दोस्तों यहाँ पे व्यास, तो आपको इसी नियम से क्या करना दोस्तों, आपको बनाना है। तो आइए तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों दिया है, पहले टॉपिक क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग, पहला लिखते हैं यहाँ पे दिया है, तो लिख दिया यहाँ पे दिया। आइए अब लिखेंगे यहाँ पे व्यास, व्यास बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 28 मीटर। पहले दोस्तों यहाँ पे था आपका क्या सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों अभी आपका यहाँ पे क्या आ गया मीटर, तो आप लिख देंगे मीटर। अगला परिधि निकालने के लिए आपको मान चाहिए त्रिज्या का, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। चलिए दोस्तों आपको जैसे और यहाँ पे बना के हम दिखा देते हैं, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग डी बोलते हैं, और डी का मान यहाँ पे कितना दोस्तों 28, लिख देंगे 28 मीटर। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों हम लोग 28 मीटर बटे 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए 2 बार जो कटाई यहाँ पे गया 14, तो यहाँ पे निकल गया दोस्तों आपका 14 मीटर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको लिखना प्रश्न से। अब बताइए दोस्तों निकालने आपको क्या दिया, पे दिया वृत्त का परिधि, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। अगला दोस्तों बताइए यहाँ पे हो गया 2 गुना पाई का मान कितने होते हैं दोस्तों, पाई का मान होता है आपका 22, तो लिखे यहाँ पे 22/7 गुना। अगला दोस्तों
यहाँ पे आर का मान कितना है, आर का मान आपका है 14, तो आप लिख देंगे 14 मीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों 2 गुना 22 गुना 2 मीटर। जब दोस्तों आप तीनों गुना कीजिएगा तो आपको दोस्तों निकलेगा यहाँ पे 88 मीटर। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों यदि आपको इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों आप अपने 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों आप अपने 5 जिगरी दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। इसमें दोस्तों आपको क्लास 9th का भी बता रहे हैं और दोस्तों क्लास 10th का भी ब्रीफ से संबंधित पूरा बेसिक से दोस्तों आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए और दोस्तों आपके लिए हम इसमें नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।